श्री साई स्पोर्ट्स थोड़ा सा बाहर निकली है और कीपर के हाथों में। पहली गेंद को सम्मान दिया है कुमार गुंडा ने। अगली गेंद लोअर फुटर्स गेंद, बल्ले का नीचे किनारा लगते हुए डीप लॉन्ग पर। डीप लेग पर गेंद गई चुकी है। 1 रन खाता खोल दिया है कुमार गुंडा ने। अब स्ट्राइक पर है श्रीनिवास सामल। चिन्ना की अगली गेंद, इस बार स्ट्रॉन्ग स्ट्रोक लगाने की कोशिश की थी शीनू ने, श्रीनिवास सामल ने, मगर 1 रन जरूर मिला है। 1 रन से दोनों बल्लेबाजों ने खाता खोला है। स्कोर बढ़कर हो गया है 2 रन। चिन्ना अगली गेंद, इस बार करारा स्ट्रोक, लाजवाब 1 बाउंस, सीमा रेखा के बाहर 4 रन। पावर प्ले की पहली ओवर और सब खिलाड़ी अंदर रहते हैं 30 यार्ड सर्कल के अंदर। उस गेंद का फायदा उठाते हुए कुमार गुंडा बहुत ही बढ़िया कवर में खेल दिया था और सीमा रेखा के बाहर 4 रन। कुल मिलाकर 6 रन हो चुके हैं। एक चौका लगाया कुमार गुंडा ने। अगली गेंद लोअर फुटर्स गेंद और ये कैच, राज रेड्डी, लाजवाब कैच। और ये पहला झटका लगता हुआ। एक मंजे हुए खिलाड़ी का कैच पकड़ना मतलब मैच पकड़ना है और वही पकड़ लिया है राज रेड्डी ने। ये पहला झटका लगता हुआ श्री साई स्पोर्ट्स को। थोड़ा और सेट हो जाते कुमार गुंडा तो रनों का आंकड़ा बदलता, मगर यहां पर स्कोर हो गया 6 पर 1। अब कुमार गुंडा की जगह लेने आए सिद्धार्थ। देखते सिद्धार्थ अब स्ट्राइक ले रहे हैं सिद्धार्थ। चिन्ना जो कि पहली सफलता हासिल की है। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद, जोरदार अपील वहां पर। जान जोखिम में डालकर ये रन को पूरा किया है। और ओवर की समाप्ति, 1 ओवर 7 रन
एक विकेट के नुकसान पर श्री साई स्पोर्ट्स। दोस्तों आप देख रहे हो तेलुगु समाज टूर्नामेंट यूनिटी कप 2022 विक्ट्री लेवल। हमारे मेहमान गेस्ट बैठे गुरुजी, भरत जी, सब मेहमान, ऋषिकेश जी, सभी मान्यवर वीआईपी डाइस पे बैठे, आप सभी का करण दूसरी ओर लेकर उसके बल्लेबाजों ने करण, स्ट्राइक पर है सिद्धार्थ। इस बार करारा स्ट्रोक खेल दिया है, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑन पर, वहां पर फील्डर मौजूद, एक से ज्यादा कुछ नहीं, एक से स्कोर बढ़कर हो गया है 8। अब यहां पर लक्ष्य अगर बड़ा रखना है तो अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी दोनों बल्लेबाजों को, क्योंकि डीएन स्पोर्ट्स के पास भी बल्लेबाजी बहुत ही बढ़िया गेंद करण अर्जुन, लाजवाब गेंदबाजी कर रहे करण। सिद्धार्थ अब तक सेट नहीं हुए इस क्रीज पर, रनों की बारिश करना चाहते थे सिद्धार्थ मगर डॉट हो गए। समय के मामले में सहयोग करना है। अगली गेंद इस बार फुटटॉस गेंद थी, स्ट्रेट ड्राइव किया है, 2 खिलाड़ी मौजूद वहां पर, अच्छी फील्डिंग, खतरा हो सकता था सिद्धार्थ के लिए, लाजवाब फील्डिंग वहां पर राजू का। पूरी तरह बांध के रखा है श्री साई स्पोर्ट्स को। डीएन स्पोर्ट्स के जो बच्चे ग्राउंड के अंदर घूम रहे उनको बाहर जाना है। अगली गेंद इस बार हाफ वॉली पर गेंद थी, पुल करने की कोशिश श्रीनिवास सामल की, लेकिन गेंद सीधे कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं वहां पर डॉट होते हुए। अगली गेंद इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी, पुल कर दिया है, पोलार्ड वहां पर मौजूद, ये पोलार्ड के हाथ से क्या छूटता हुआ। अगर ये विकेट गिरता तो थोड़े से लड़खड़ाती, जीवन दान मिलता हुआ, पोलार्ड के हाथ से क्या छूटती। राकेश, प्यार से उसे कहते हैं पोलार्ड। तो ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर हो गया है 11। थोड़ी सी धीमी शुरुआत है यहां पर श्री साई स्पोर्ट्स की। तेलुगु समाज टूर्नामेंट यूनिटी कप 2022 ऑर्गेनाइज बाय विक्ट्री 11, लाजवाब आयोजन नियोजन किया है। ये इस यूनिटी कप का तीसरा मुकाबला आप देख रहे हो श्री साई स्पोर्ट्स वर्सेस डीएन स्पोर्ट्स के बीच। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 11।
धीमी शुरुआत कहा जा सकता है श्री साई स्पोर्ट्स की। अब अगली ओर लेकर आ रहे हैं शीनू। तीसरी ओर लेकर आ रहे हैं शीनू, और शीनू वर्सेस शीनू है। देखते हैं कौन शीनू किस पे शीनू पे भारी पड़ेगा। ओ हो, लाजवाब गेंद शीनू की। डीएन के शीनू भारी पड़ गए श्री साई स्पोर्ट्स शीनू के। क्लीन बोर्ड किया है वहां पर, यॉर्कर गेंद की थी, आते ही तीनों दंडी उखाड़ दिया है। लाजवाब गेंद शीनू की। अब यहां पर पारी लड़खड़ाती हुई श्री साई स्पोर्ट्स की। 11 रन हो चुके हैं। तीसरा ओवर का खेल चलता हुआ। हमारे बीच मौजूद दोनों एम्पायर्स, एक तरफ शकील गुट्टी सर तो दूसरी तरफ गोकुलदास पाटिल सर। नए बल्लेबाज आए भावेश भूमेश। अब श्रीनिवास सामल की जगह लेने आए भूमेश। देखते हैं भूमेश कितने रन जोड़ पाते हैं अपने टीम के लिए। जबकि कुमार नहीं चले, शीनू नहीं चले, अब बारी है भूमेश की। शीनू की अगली गेंद, इस बार चेंडअप बेस गेंद करना चाहते थे। 1 रन लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ चुके हैं। जब तक थ्रो आता, थोड़ी सी मिसफील्ड, 2 रन में संतुष्ट रहना चाहते हैं। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच। गेंद थोड़ी सी उछाल करती हुई, चेंडअप पेस ऐसा लग रहा था कि गेंद करेंगे, लेकिन गेंद गई है कवर और पॉइंट के बीच में। जब तक फील्डर उस फील्ड को फील्ड करते, 2 रन पूरे किए दोनों बल्लेबाजों ने। समय के मामले में हमें सहयोग करना है और बहुत से मैच खेलना है। अगली गेंद इस बार उठाकर खेला है, लॉन्ग ऑफ मिड विकेट क्षेत्र में। फील्डर वहां पर मौजूद राजू, 1 रन लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ चुके हैं। 2 रन पूरे किए। अच्छी फील्डिंग वहां पर राजू की, अपने टीम के लिए अच्छा योगदान कर रहे राज रेड्डी, राजू, शीनू, करण, चिन्ना। अब अगली गेंद शीनू की, स्ट्राइक पर है भूमेश। अगली गेंद इस बार लॉर्ड फुटर्स गेंद, ओहो, ये कैच छूटा करण के हाथों से। 1 रन लिया, दूसरे रन के लिए जाना चाहते हैं और यहाँ पर विकेट नंबर 3 गिरता हुआ भूमेश का। एक रन लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ना चाहते थे, वहां पर अपनी जान जोखिम में डाली और अपना विकेट गंवाना पड़ा भूमेश को। जबकि कैच छूटी तब 1 रन पूरा हुआ था और कैच छूटने के बाद तुरंत थ्रो कर दिया करण ने। अच्छी फील्डिंग, लेकिन बल्लेबाज को पहुंचने नहीं दिया। इतनी बढ़िया फील्डिंग, और वहां पर रन आउट होते हुए भूमेश। अब उनकी जगह लेने आए गणेश, नए बल्लेबाज। भूमेश आउट होने के बाद नए बल्लेबाज आए गणेश। 16 पे 3, 16 रनों पर 3 विकेट के नुकसान पर श्री साई स्पोर्ट्स।
दोस्तों आप देख रहे हो ऐतिहासिक चैलेंज ग्राउंड, सम्माननीय विलास आर पाटिल साहब, उनका भी हम शुक्रगुजार करते हैं। अगली गेंद इस बार लोड फुटबॉल गेंद उठाकर खेल दिया है और सीमा रेखा के बाहर 6 रन। एम्पायर से आर्गुमेंट नहीं करना है, एम्पायर डिसीजन इज लास्ट डिसीजन। और ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर हो गया है 22। 22 और 20 साल भी चल रहा है 22। बहुत ही बढ़िया विकेट यहाँ पर हासिल किया था शीनू का, मगर उनकी जगह लेने आए गणेश, और गणेश ने एक छक्का लगाया। लाजवाब बल्लेबाजी, लोअर फुटर्स गेंद थी, और फुटर्स गेंद कौन बल्लेबाज छोड़ना चाहता है, उसे तो बाहर ही भेजना है, और वही काम करते हुए गणेश। अब आखिरी ओवर लेकर आ रहे हैं शिवा। देखते हैं आखिरी ओवर में कितने रन जोड़ पाते हैं श्री साई स्पोर्ट्स के बल्लेबाज। हालांकि बल्लेबाजी अच्छी होनी चाहिए। इस बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक खेला है, सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रन। अब गणेश को देखकर सिद्धार्थ ने भी अपना रूप बदला है। ट्वेंटी 28 रन। अगली गेंद शिवा की, फिर से एक बार फुटटॉस गेंद थी, पुल करने की कोशिश की तो वहां पर 1 रन लिया, दूसरे रन के लिए दौड़ चुके हैं और 2 रन पूरे करते हुए अच्छी बल्लेबाजी कर रहे वहां पर सिद्धार्थ। मोहित डीजे, मोहित डीजे कमेंट्री बॉक्स से संपर्क करना है। अगली गेंद इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी, लेंथ और लाइन में गेंद थी। आखिरी ओवर का खेल चलता हुआ अब तक 28 रन हो चुके हैं, 30 रन हो चुके हैं। शिवा अगली गेंद, इस बार हेलीकॉप्टर शॉट खेलने की कोशिश, वहां पर फॉलो थ्रो में उस गेंद को पकड़ना चाहते हैं। 1 रन से संतुष्ट रहना चाहते हैं दोनों बल्लेबाज। 1 रन से स्कोर बढ़कर हो गया है 31-31। विघ्नेश्वर स्पोर्ट्स और ओमकार स्पोर्ट्स दोनों ही टीम के कैप्टन टॉस के लिए रेडी रहना है। इस बार लंबा हिट करने की कोशिश, पुल करने की कोशिश, बल्ले का ऊपरी हिस्सा लगता हुआ कीपर के हाथों में। ये विकेट नंबर 4 गिरता हुआ गणेश के रूप में। आखिरी ओवर का खेल चलता हुआ 31 रन हो चुके हैं। अभी यहां भी रनों का अगर आंकड़ा बदली करना हो या लक्ष्य बड़ा रखना हो तो अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। 1 टू गो, 5 गेंदें हो चुकी है। अब आखिरी गेंद इस पारी की। विघ्नेश्वर और ओमकार दोनों ही टीम के कैप्टन, आपको रेडी रहना है। अगली गेंद इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी, नए बल्लेबाज आ चुके थे वहां पर, राजू बुश, मगर 1 रन यहां पर जरूर मिलेगा। 4 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हो गया है 32। अब जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत।
कोंडा जी और राजू गौड़ेवार जी, आपसे विनंती है कि टॉस के लिए आना है। दोनों मान्यवर यहाँ पर मौजूद, मोहन कोंडा जी, राजू गौड़ेवार जी। विघ्नेश्वर स्पोर्ट्स और ओमकार स्पोर्ट्स दोनों ही टीम के बीच टॉस होने जा रहा है। यूनिटी कप विक्ट्री 11। कॉल कॉल विघ्नेश्वर स्पोर्ट्स ने दिया है विक्ट्री 11, लेकिन यूनिटी कप आया है, यहाँ पर टॉस जीता है। टॉस जीता है ओमकार स्पोर्ट्स ने। तो आपने टॉस जीता है ओमकार स्पोर्ट्स के कैप्टन, तो पहले क्या करना चाहोगी? हम पहले बॉलिंग चूज कर रहे। और सामने वाले को बल्लेबाजी करने दे रही। हाँ, कितने रनों तक रोकना चाहोगे? 30 to 35 तक रोकने चाहेंगे। और ये आयोजन के बारे में क्या कहना चाहोगे? आयोजन तो अच्छा किया है, लेव डेली का सब है, सो सब प्लेयर कॉन्फिडेंस है, ठीक ठाक खेलेंगे, सब रेडी है सब। थैंक यू, धन्यवाद। तो विघ्नेश्वर सर, आपने टॉस आ रहा है, पहले बल्लेबाजी करोगे, कितने रन बनाना चाहोगे? 40 प्लेस देख रहे हैं हम लोग बनाने के लिए, और कोशिश रहेगी हम लोग 40 प्लेस के बाहर जाने के लिए। इस टूर्नामेंट के बारे में क्या कहना चाहोगे? हम लोग पहली बार खेल रहे टूर्नामेंट, वह सब प्लेयर एक्साइटेड है और हम लोग जीतने का कोशिश करेंगे। तो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक अगले मुकाबले के लिए। तो टॉस जीता है विघ्नेश्वर ने, हारा है टॉस, तो विघ्नेश्वर पहले बल्लेबाजी करेगी और टॉस जीता है ओमकार ने, पहले फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। और टू कमेंट्री बॉक्स। हेलो, जी हाँ, डीएन स्पोर्ट्स के ओपनिंग बल्लेबाज आ चुके हैं, राजू और राकेश।
बॉल लेकर आ रहे श्री साई स्पोर्ट्स की तरफ से पहला ओवर राजू। जी हाँ, मुकाबला हो रहा है डीएन वर्सेस श्री साई स्पोर्ट्स और मैदान पर क्रीज पर मुकाबला है राजू वर्सेस राजू। राजू की बॉल, राजू स्ट्राइक पर, बॉल को फ्लिक कर दिया है बाहरी किनारा लगता हुआ 1 रनों के लिए। पहली बॉल पर ही खाता खोलते हुए राजू, टीम का स्कोर खुलता हुआ 1 रन द्वारा 1 रन। श्री साई स्पोर्ट्स ने 33 रनों का टारगेट दिया है डीएन स्पोर्ट्स को। दूसरी बॉल राकेश स्ट्राइक पर, राजू रिवर्स मारने की कोशिश थी, यहां पर पूरी तरह से बीट कर दिया है राजू ने बैट्समैन को। बहुत ही बढ़िया बॉल, डॉट बॉल, 2 गेंदों पर 1 रन हुए। राकेश एक बार फिर से स्ट्राइक पर, राजू तीसरी गेंद लेके तैयार। राकेश को हेलीकॉप्टर से उठाया था बॉल को 1 रनों के लिए। 1 रन से खाता खोलते हुए राजू अपने तीन गेंदों में 2 रन। राजू को फुल टॉस बॉल थी, उठा दिया है 4 रनों के लिए बाउंड्री से मार के बाहर, चौका। बहुत ही बड़ा शॉट था, फुल टॉस बॉल को उठा दिया था राजू ने 4 रनों के लिए। स्कोर हो गया 6 रन, 4 गेंद 6 रन हो चुके हैं, 33 रनों का लक्ष्य। राजू फिर से स्ट्राइक पर, बाहर निकल के मारने की कोशिश, बॉल हवा में, फील्डर आते हुए बॉल के नीचे 6 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया मारा है, बॉल को उठा के फेंक दिया सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। जबरदस्त बैटिंग यहाँ पर राजू द्वारा, थोड़े से प्रेशर में दिखते हुए बॉलर राजू। 3 नंबर आगे बताते हुए उन्हें। स्कोर हो चुका है 12। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी देखने मिली डीएन स्पोर्ट्स द्वारा। पहले ओवर में 5 गेंदों का खेल हुआ है अभी तक। राजू जिसमें 11 रन मार चुके 3 गेंदों में। आखिरी गेंद पहले ओवर की पावर प्ले की। राजू दिशाहीन गेंद, ऑफ में कट करने की कोशिश की, बॉल बहुत ही बाहर ऑफ दिशा, वाइड बॉल। स्कोर हो चुका है ज्वाइड के द्वारा 13 रन। राजू आखिरी गेंद, बहुत ही बढ़िया बैटिंग देखने मिली है अभी तक डीएन स्पोर्ट्स द्वारा। श्री साई स्पोर्ट्स ने टारगेट दिया है 33 रनों का। आखिरी बॉल पावर प्ले की, बॉल को मारने की कोशिश, कट लगकर आउट होते हुए राजू। बहुत ही बढ़िया कमबैक, छक्का 1 चौका खाने के बाद विकेट ले लिया है राजू का। पर राजू अपना काम करके जाते हुए पावर प्ले में 13 रन बनाए हैं दोनों ही बैट्समैन ने मिलकर। सम्मानीय मोहन कोंडा जी, इनका हम स्वागत और सत्कार करने जा रहे हैं। मैं श्रीधर जी से विनंती करना चाहूंगा, मोहन कोंडा जी का स्वागत और सत्कार। श्रीधर जो कि विक्ट्री 11 के मेंबर से, मोहन कोंडा जी, इनका स्वागत और सत्कार। श्रीधर इनके शुभ हाथों से। थैंक यू सर, आपने जो अपना कीमती वक्त निकाला है और इस प्रतियोगिता में आए।
विनायक और राकेश दूसरी ओर लेकर आ रहे भूमेश। उमेश दूसरी ओर लेकर आ रहे अपनी टीम की तरफ से। राकेश स्ट्राइक पर। दूसरी ओवर की पहली बॉल। बहुत ही तेज रफ्तार बॉल थी ये। 1 रन मिलता हुआ, 1 रनों से स्कोर बढ़कर होता हुआ 14 रन। 14 रन, 1 विकेट ऑफ लॉस। नए बैट्समैन विनायक। दूसरी बॉल भूमेश लेके तैयार। नए बैट्समैन विनायक को। भूमेश, विनायक स्ट्रिप। फुल टॉस बॉल थी, ड्राइव कर दिया है बॉल को ऑफ साइड में। 1 रनों के लिए 1 रनों से अपना खाता खोलते हुए विनायक। स्कोर हो चुका है 15। पिछली 2 गेंदों में 2 रन आए हैं सिंगल द्वारा। तीसरी बॉल भूमेश, राकेश को। काफी तेज बॉल थी, बॉल खड़ी हो गई है हवा में। फील्डर आते हुए बॉल के नीचे। ओ, राकेश का कैच छोड़ दिया यहाँ पर। बहुत ही बड़ा विकेट था ये। डीएन स्पोर्ट्स के मेन बल्लेबाज राकेश का कैच छोड़ा है यहाँ पर सिरसा स्पोर्ट्स के फील्डर ने। 1 शॉट रन दिया है अंपायर द्वारा। 1 रन बढ़ता हुआ क्रीज में। स्कोर बढ़कर हो गया है 16 रन। राकेश एक बार फिर से स्ट्राइक पर। पिछली गेंद पर कैच छूटा है उनका। उमेश बहुत ही बढ़िया बॉलिंग की है अभी तक। राकेश को ऊपर फिर से तेज बॉल थी, मौके का फायदा उठा के मार दिया 6 रनों के लिए बाहर। जबरदस्त शॉट यहाँ पर राकेश द्वारा। उनका कैच महंगा पड़ सकता है बताते हुए राकेश। बहुत ही बढ़िया खेला था बॉल को। उमेश जो कि अभी तक बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कर रहे थे, एक गलत बॉल ने उनको बाहर फेंक दिया राकेश ने। बहुत ही बढ़िया बैटिंग कर रहे। एक पिछली गेंद पर कैच छूटा था, फिर भी बल्ले को घुमा दिया था पूरी तरह से 6 रनों के लिए। स्कोर बढ़कर हो चुका है 22 रन और 11 रनों की जरूरत है। उमेश 4 गेंदें डाल चुके हैं। पिछली 3 गेंदें बहुत ही बढ़िया थी। चौथी गेंद पर छक्का लगने की वजह से स्कोर हो चुका है 22। 11 रनों की जरूरत अभी भी डीएन स्पोर्ट्स को। उमेश फिर से एक बार तेज बॉल टू, फिर से फ्लूक मार दिया है 6 रनों के लिए। बाहर फेंक दिया राकेश ने। बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए 2 गेंदों पे 2 छक्का लगा दिया है उमेश। 2 बॉलों पे 2 छक्का खा चुके हैं। टीम मेंबरों को थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए आके राकेश जो कि बहुत ही बड़ा बल्लेबाजी कर रहे हैं, उनका कैच छूटने के बाद उन्होंने पांच रनों की जरूरत और है अभी मुकाबले में जीतने के लिए डीएन स्पोर्ट्स को। स्कोर हो चुका है 28। उमेश की आखिरी गेंद। राकेश देखते 3 बॉलों में 3 छक्का मार सकते हैं। फिर से बॉल को उठाया, बॉल हवा में, फील्डर नीचे आते हुए 6 रनों के लिए षटकार। जी हाँ, राकेश ने मैच को जिता दिया यहाँ पर 3 गेंदों में 3 छक्के मारकर। बहुत ही बढ़िया बैटिंग राकेश द्वारा डीएन स्पोर्ट्स। मैन ऑफ द मैच राकेश। मैन ऑफ द मैच राकेश जी को 501 रुपए मोहन कुंडा जी की तरफ से। बहुत ही बढ़िया बैटिंग की राकेश ने। राकेश जी आपको कमेंट्री बॉक्स से कराना है।
मैन ऑफ द मैच राकेश। मोहन कोंडा जी की तरफ से 500 रुपए का पुरस्कार आपको। जी हाँ दोस्तों, मैन ऑफ द मैच डीएन स्पोर्ट्स के राकेश, कॉन्ग्रेचुलेशंस डीएन स्पोर्ट्स, हार्ड लक श्री साई स्पोर्ट्स। श्री साई स्पोर्ट्स के पास बल्लेबाजी की कमी थी, एक संजू सैमसन और राजू दासरी, लेकिन डीएन स्पोर्ट्स ने बहुत ही बढ़िया अपनी टीम की ताकत दिखाई है। राकेश मैन ऑफ द मैच, मोहन कोंडा जी इनके शुभ हाथों से, और 501 रुपए का इनाम, 501 और मैन ऑफ द मैच ट्रॉफी मोहन कोंडा जी इनके शुभ हाथों से राकेश, डीएन स्पोर्ट्स के राकेश। ये देखिए कैश 501 रुपया डीएन स्पोर्ट्स के राकेश, मैन ऑफ द मैच। अब मुकाबला होने जा रहा है, दोनों ही पड़ोसी की टीम है। एक तरफ ओमकार स्पोर्ट्स तो दूसरी तरफ विघ्नेश्वर स्पोर्ट्स। विघ्नेश्वर स्पोर्ट्स के नागिया एंड कंपनी, विघ्नेश्वर स्पोर्ट्स के जो कि करता धरता है नागेश कंपनी।